हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में हम लोग सेट थियरी करने वाले हैं। डीआई वाले सेक्शन में यहाँ पे सेट थियरी एंड वेन डायग्राम जो है ये मेंशन है। 2022 फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में सेट थियरी से 6 क्वेश्चन आए थे। 2022 सेकेंड शिफ्ट में सेट थियरी से 3 क्वेश्चन आए थे। 2023 के पेपर में सेट थियरी से नहीं लेकिन वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आया था, ये था। सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक शेयर किया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सेट थियरी बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों ही रहेंगे। एनी अराउंड 20 से 25 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपको केवल इसी क्लास को 1 से 2 बार देख लेना है। जो 25 क्वेश्चन हम कराएंगे आप 1 से 2 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सीट से बाहर से नहीं आएगा, केवल जो नंबर डिजिट जो है वही चेंज रहेगा। सभी कॉन्सेप्ट जो है इसी सीट से होंगे, किसी भी बुक से कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इस 25 क्वेश्चन को सबसे पहले करिए, उसके बाद देख लीजिए आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। देन फिर हम लोग PYQ डिस्कस कर लेंगे। तो 25 क्वेश्चन प्लस ये 6 + 3 9। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना इनफ है आपके एग्जाम के लिए। सेट थियरी पूरी तरीके से तैयार। ठीक है ना। चलिए देन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए कि किसी क्लास में जो है ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये 100 है। ठीक है। अब पूरे क्लास में चाय पीने वाले कितने बच्चे हैं? 50 हैं। वेन डायग्राम आपने पहले से पढ़ा ही हुआ है, बस ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना था। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 30 हैं। एंड टी एंड कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं? 20 हैं। तो इसको जो है ना एक हमें वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100 है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 100। ठीक है। अब देखिए ये टी है, ये कॉफी है, तो देखिए ये टी बना लिया। और कॉफी जो है चलिए दूसरे कलर से बना लेते हैं उसको। ठीक है। ये जो है ये कॉफी कर लिया। ठीक है। ये टी एंड कॉफी। सबसे पहले क्या करते हैं ना, जो कॉमन वाला है इसको फिल कर लेते हैं। तो टी एंड कॉफी पीने वाले कितने हैं? 20 हैं। तो इन दोनों में कॉमन एरिया क्या है? यही है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चाय पीने वाले टोटल कितने हैं? 50। 20 यहाँ ऑलरेडी फिल कर दिया है, तो यहाँ पे 30 कर देंगे। तो देखिए ये चाय का एरिया कहाँ तक है? ये देखिए यहाँ से यहाँ तक है। देखिए चाय पीने वाले 50 हो गए। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 30 हैं। ये देखिए ये पूरा कॉफी वाला है ना, 20 हो चुके हैं। टोटल कितने हैं? 30 है ना। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10। तो ये पूरा पूरा बन गया। ठीक है। सबसे पहले ये जो दोनों कॉमन वाले हैं उसको फिल कर लिया जाएगा, उसके बाद ऐसे लिख लिया जाएगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि ओनली टी, चाय पीने वाले कितने हैं? चैट बॉक्स में जरा बताइए, केवल चाय पीने वाले कितने हैं? बहुत अच्छी बात है। केवल चाय पीने वाले अगर आपसे पूछा जाए ना, तो केवल आप ये 30 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, पूछा जाए चाय पीने वाले कितने हैं, तो पूरा लिखेंगे आप, ये पूरा। ठीक है, 30 और ये 20, ये तो यहाँ वैसे भी दिया है। टोटल चाय वाले कितने हैं? 50। ध्यान दीजिएगा, केवल चाय मतलब कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंगल प्रेम चाय केवल। ठीक है, 30। अच्छा, चाय पीने वाले कितने हैं, इसके साथ कुछ और भी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चाय वाले कितने हैं? 50 है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से पूछा जाए आपसे कि मल्लिक कॉफी वाले कितने हैं, मल्लिक कॉफी वाले कितने हैं? सिर्फ 10 होंगे। और पूछा जाए कॉफी वाले कितने हैं, तो कॉफी वाले कितने हो जाएंगे? टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या पूछा जा सकता है कि टी एंड कॉफी, तो ये ऑलरेडी दिया है, टी एंड कॉफी वाले कितने हैं? 20 हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते हैं? नन। जो चाय और कॉफी कुछ नहीं पीते हैं, बताइए जरा ऐसे कितने हैं? देखिए टोटल 100 थे। एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ नहीं पीते हैं, और एक क्वेश्चन आएगा कि कुछ ना कुछ पीते हैं एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट टी एंड कॉफी। ठीक है, एटलीस्ट टी और कॉफी, कुछ ना कुछ ये लेते हैं। तो ये कितने हैं? तो देखिए, तो जब भी आपसे पूछा जाए ना कि कुछ न कुछ लेते हैं चाय या कॉफी,
तो ये पूरा ऐड कर देंगे आप, 30 और 20 कितना हुआ 50, 50 और 10 कितना हुआ 60। तो कुछ न कुछ पीने वाले कितने हैं 60 हैं, और टोटल कितने हैं 100 हैं। तो आप ये बताइए कि टोटल स्टूडेंट 100 हैं, इसमें से 60 ऐसे हैं ना जो कुछ न कुछ पीते हैं, तो कितने ऐसे हैं जो कुछ नहीं लेते हैं, तो कितने होंगे 40। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा इसको, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 100 हैं, चाय पीने वाले कितने थे 50, कॉफी वाले कितने थे 30, एंड टी एंड कॉफी वाले कितने थे 20। अब हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए टी वाले कितने हैं, तो देखिए सबसे पहले जो है कॉमन वाला जो है ना इसको फिल कर लेंगे। चाय वाले कितने हैं 50, 20 ऑलरेडी हो चुका, तो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 30। कॉफी वाले कितने हैं 30, ठीक है, वहाँ कॉमन एरिया जो था उसको 20 फिल कर दिया, तो कॉफी वाले देखिए अब टोटल 30 हो ही गए। तो ओनली टी 30, चाय वाले टोटल 50, फिर उस तरीके से केवल कॉफी ये 10, पूरे कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो ये 30 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि जो दोनों लेते हैं चाय एंड कॉफी, तो ठीक है टी एंड कॉफी, ये 20 हो गया। जो कुछ नहीं लेते हैं, एक क्वेश्चन ये, और जो कुछ न कुछ लेते हैं, तो कुछ न कुछ वाले कितने हो गए 30, 20, 50 और एक 10, 60, ठीक है। और जो कुछ नहीं लेते हैं तो टोटल में से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, ये डायग्राम से कर सकते हैं आप क्वेश्चन, और कुछ जो है आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। एक बार फॉर्मूला भी दिखाते हैं, फिर बताते हैं कहाँ डायग्राम यूज करेंगे कहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये टी हो गया, ये कॉफी हो गया। टोटल 1 घंटे की क्लास के बाद आप देखिएगा सब कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एरिया है ना, ठीक है, ये पूरा, ठीक है, इसको कह देंगे एन ए, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चाय पीते हैं, ठीक है। टोटल जो टी पीते हैं ना इसको हम बोल देते हैं एन ए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक टी, ठीक है। अब देखिए ये देखिए, ये हो गया एन बी, ये क्या है कॉफी पीने वाले, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टेक कॉफी, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए ये जो पोर्शन जो कॉमन वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको क्या लिख देते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ये बोथ वाला है कॉमन, ठीक है, जो चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, ठीक है। और ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये पूरा, ये वाला पूरा, ठीक है, ये हो जाएगा एटलीस्ट, ठीक है, जो कुछ ना कुछ टी और कॉफी लेते हैं। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, इसको कहते हैं एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट जो चाय और कॉफी लेते हैं, ये क्या फॉर्मूला होगा एन ए प्लस एन बी, ठीक है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि चाय और कॉफी लेने वाले कितने हैं, तो आप ये बताइए चाय वाले कितने थे 50, ठीक है, कॉफी वाले कितने थे 30, और कॉमन इसमें दो बार काउंट हो जा रहा है ना कॉमन वाला एरिया, तो कॉमन वाले कितने थे 20, तो 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। तो या तो आप फॉर्मूले से कर दीजिए या आप डायरेक्ट डायग्राम से कर दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि चाय और कॉफी पीने वाले कितने हैं, तो आप ये बताइए ये 30 था ये 20 था और ये 10 था, तो हमने डायरेक्ट यहीं से लिख दिया 60। तो अगर आप डायग्राम से करेंगे तो ये 60 हो गया, और अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो फिर क्या करना होगा, ये देखिए चाय वाले कितने थे 50, कॉफी वाले कितने थे 30, लेकिन ये जो कॉमन वाला एरिया है वो तो इसमें ऑलरेडी एडेड है ना, तो इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो फॉर्मूले से करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। तो देखिए टी हो कॉफी हो, तो उसके लिए आप ए और बी लगा देंगे। सपोज कीजिए यहाँ एक आइटम और कुछ हो, ठीक है, इसके साथ सपोज कीजिए कोल्ड ड्रिंक भी हो, तो फिर क्या एक फॉर्मूला लग जाएगा, तो फिर एक और सी भी आ जाएगा। उस केस में आप क्या फॉर्मूला एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको कहीं यही फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।
ठीक है, सपोज कि ये 3 आइटम हो, चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक पीने वाले कितने हैं, फिर आप क्या करेंगे उस केस में? क्या फॉर्मूला होगा? NA NB प्लस NC, मतलब टोटल चाय वाले कितने हैं, कॉफी वाले कितने हैं, कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं, फिर दो जितने कॉमन वाले होते हैं ना उसको माइनस करते हैं। NA इंटरसेक्शन B, फिर A हो गया, फिर B इंटरसेक्शन C, फिर NC इंटरसेक्शन A। ठीक है, फिर जितने भी कॉमन वाले होंगे उसको एक बार जो है आखिरी में प्लस कर लेंगे। NA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एक आध दो करते हैं फिर आपसे कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। इन अ क्लास ऑफ 120 चिल्ड्रन, 30% चिल्ड्रन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड 20% स्पीक ओनली हिंदी एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। पूछा गया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन स्पीक हिंदी। आप देखिए, ये इंग्लिश वाला हो गया, ये हिंदी वाला हो गया। ठीक है, क्या कहा गया है कि 30% चिल्ड्रेन कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। ठीक है, 30% ऐसे है ना जो क्या करते हैं, केवल इंग्लिश बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सब बेसिक बता दिया है। ओनली इंग्लिश मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये 30% हो गए। 20% स्पीक ओनली हिंदी, तो ये देखिए ये 20% केवल हिंदी वाले हो गए। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज। तो आप ये बताइए कितने बचे? 50 तो यही हो गया, तो बचते कितने हैं? 50। 50% ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। पूछा गया है कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी वाले टोटल कितने होंगे? अब आप जानते हैं ना हिंदी में ओनली हिंदी नहीं, हिंदी वाले, तो हिंदी में ये पूरा काउंट होगा। तो हिंदी में बताइए कितने हो गए? 50 और 20, 70%। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 120। 120 का 70% कितना हो जाएगा? 54। बताइए किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो बस आप एक बार बोल दीजिए, रिपीट लिख दीजिए, रिपीट हम रिपीट कर देंगे। स्टार्टिंग के 5 मिनट जिन्होंने क्लास की है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, जो अभी तुरंत ज्वाइन किए होंगे उनको थोड़ा दुख हो रहा होगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए रिपीट करते हैं। हमने कहा ना जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इसलिए हमने कहा था कि एग्जैक्ट टाइम पे ज्वाइन करिएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग के 5 मिनट अगर आपने मिस कर दिया तो अगले 2 घंटे तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट यही है कि एक कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कि ये क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 100 हैं। चाय पीने वाले कितने हैं? 50। कॉफी वाले कितने हैं? 30। और चाय और कॉफी दोनों पीने वाले कितने हैं? ठीक है, टोटल 20 है। रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी। अब देखिए इसको एक वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले जो कॉमन एरिया होता है ना उसको फिल कर लेते हैं। तो कॉमन वाले कितने हो गए? 20 हो गए। ठीक है, अब चाय वाले कितने थे? टोटल 50 थे ना, 20 फिल कर लिया तो कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो ये देखिए टोटल चाय कितना था? 50। चाय पीने वाले 50 हो गए। कॉफी पीने वाले कितने हैं? 30 हैं। तो देखिए ऑलरेडी यहाँ 20 फिल कर लिया, तो ये कितने होंगे? 10। अब अगर आपसे केवल चाय पूछा या वनली लिखा हो, ठीक है, तो जब वनली लिखा हो तो चाय पीने वाले कितने हैं सिर्फ आप ये कंसिडर करेंगे 30, क्योंकि आप ये लिख देंगे तो ये कॉफी वाले भी हो जाएंगे। तो वनली टी 30 और पूरे चाय का पूछा जाए तो 50 हो जाएगा। तो ये वनली का डिफरेंस है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, क्या पूछा गया था कि 30% ऐसे हैं ना जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, वनली लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 30 हो गया। 20% हिंदी बोलते हैं, तो देखिए केवल हिंदी वाले 20 हो गए, तो यहाँ लिख लिया। अब जितने बच रहे हैं ना वो दोनों ही बोल रहे हैं, तो कॉमन एरिया में लिख लिया, ये 50 हो गया। अब हिंदी वाले कितने होंगे? देखिए वनली हिंदी अगर कहा जाता तो 20% होता। हिंदी कहा है तो ये पूरा काउंट होगा, ये वाला कॉमन एरिया भी होगा। तो ये कितना हुआ? 50 और 20, 70%। ठीक है, 120 का 70, 84। सिंपल था ना? इसको बताइए, स्टार्टिंग के 2-3 बताएंगे फिर आपसे कराएंगे। दिया गया है कि इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, 65% कैन स्पीक हिंदी और 27% ऐसे है ना जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल पाते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेज? अब बताइए, आपने ये फॉर्मूला अभी पढ़ा है ना?
ठीक है, अब देखिए 70% इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, 65% हिंदी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन वाला हमसे पूछा जा रहा है, चलिए ये नहीं मालूम, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि 27%, इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द लैंग्वेज, जब 27 कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, तो 100 - 27 मतलब 73% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ न कुछ बोल रहे हैं। ये देखिए, एटलीस्ट वाले ये यूनियन में आ जाता है, तो 70% ऐसे हैं, 73% ऐसे हैं जो कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। समझ रहे हैं? एक सेकेंड। तो 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ न कुछ, सॉरी 73% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ न कुछ क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 135, ये कितना हो जाएगा 73। ठीक है, तो ये कॉमन वाले कितने हैं जो दोनों ही लैंग्वेज बोल सकते हैं, माइनस कर दीजिए 62%। सिंपल, सिंपल था। फिर से समझ लीजिए, 70% इंग्लिश बोल पाते हैं, ठीक है, 65 जो है ना, 65% क्या करते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि 27% कुछ नहीं बोल पाएंगे, नन ऑफ द लैंग्वेज। तो जब 27% कुछ इन दोनों में से कोई लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे, इसका मतलब कि 73% कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। तो ये देखिए, कॉमन वाला यहाँ लिख लिया, ये दोनों यहाँ लिख लिया, ठीक है, और सॉरी टोटल वाला एटलीस्ट वाला यहाँ लिख लिया। अब जो दोनों बोल पाएंगे यही मालूम करना है, फॉर्मूला लगा दिया इसमें। सिंपल था। चलिए, इसको अब आप बताइए। कहाँ फॉर्मूला लगेगा, कहाँ डायग्राम से होगा, ये पहले 15-20 क्वेश्चन कर लीजिए, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद से एक बार इसका चैप्टर का टेस्ट रख लेंगे। देखिए, अब यहाँ से स्टार्टिंग स्टार्टिंग हो गई है, अब आप सब करके बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, दिया गया है कि 25% ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास पास्ड इन मैथ्स, 37% इन इंग्लिश एंड 13% ऑफ द स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए आप। ठीक है, ये मैथ्स वाले हो गए और ये आपके जो है इंग्लिश वाले हो गए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि 13% जो है ना, ये क्या है, दोनों में ही पास है, तो 13 यहाँ हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा है कि 25% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में है, तो पूरा मैथ्स का है ना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फॉर्मूले से भी इसको कर सकते हैं आप। और क्या कहा है कि 37% जो है ना, इंग्लिश इंग्लिश में पास है। तो जब 37 इंग्लिश में पास हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 13 लिखा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो सब पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। तो देखिए, ये टोटल पास वाले हैं, पास वाले टोटल कितने हैं, 49%। तो फेल वाले कितने होंगे, 51%। सिंपल। ठीक है, इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे आप। फॉर्मूले से कैसे करेंगे, वही, ये आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हम बस ऐसे लिख के बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मैथ्स वाले कितने थे 25, ये इंग्लिश वाले कितने थे 37, और ये कॉमन थे ना 13। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया 49।
49 ऐसे हैं जो पास हैं, फेल कितने होंगे? 51। दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है ना? इसको बताइए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास मैक्सिमम। सभी लोग इसका आंसर करिए। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, ठीक है, एंड 70% पास इन मैथ्स, एंड 20% जो है ना ये फेल है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है, एंड 25% स्टूडेंट पास इन बोथ सब्जेक्ट। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, ये फॉर्मूला अब नेक्स्ट टाइम से नहीं लिखा जाएगा, इसको डायरेक्ट यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 60% जो है ना इंग्लिश में पास है, तो ये 60 हो गया, ठीक है। 70% मैथ्स में पास है, 70% मैथ्स में पास है, ठीक है। अच्छा, दोनों में कितने पास हैं ये अभी नहीं मालूम है, ठीक है, कॉमन। दिया गया है कि 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। 20% ऐसे है ना जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो आप ये बताइए, अगर 20% ठीक है दोनों में फेल है, तो 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी न किसी में पास होंगे। तो ये एटलीस्ट वाला जो है, ठीक है, जो किसी न किसी में पास है, तो ये कितना होगा? यहाँ 80 हो गया। अब ऐसे कितने हैं जो दोनों में पास हैं, इन पर्टिकुलरली इंग्लिश और ये मैथ्स में पास हैं? तो आप ये बताइए कितना हो गया? 130। ये कितना हो गया? 80। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा? दोनों में पास होने वाले कितने हो गए? 50%। 50% स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो दोनों में पास हैं, ठीक है। और एटलीस्ट का क्या मतलब है? 80% ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास हैं, ठीक है। तो देखिए, 50% दोनों में पास हैं, और इन्हीं का नंबर कितना है? 2500, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे? परसेंटेज कितना होता है? 100 का होता है। 50% की वैल्यू अगर 2500 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? इसका डबल, 5000। क्या ये सिंपल है कि नहीं? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट देखा जाए, एक बार इसको फिर से बता दे रहे हैं। दिया था कि 60% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हैं, तो यहाँ लिख लिया 60, ठीक है। 70% जो है ना ये मैथ में पास है, तो 70 जो है, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिया मैथ्स में पास है, ठीक है। अब देखिए, कहा गया है कि 20% जो है ये क्या है? दोनों में फेल है, ठीक है। 20% जो है दोनों में फेल हो गए, तो 80% ऐसे होंगे जो किसी न किसी में क्या होंगे? जो किसी न किसी में पास ही होंगे एटलीस्ट। तो ये 80 हो गया, तो ये कॉमन वाला एरिया कितना हो जाएगा? 130 से 80 माइनस कर दिया, 50%। इसको वेन डायग्राम से बताते हैं। वेन डायग्राम से क्या होगा? ठीक है, ये देखिए, टोटल 100% होगा, ये इंग्लिश हो गया, और ये आपका मैथ्स हो गया, ठीक है। इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 60।
उसके बाद से ये मैथ्स में कितने हैं, 70। ठीक है। अब देखिए ये हमें कॉमन वाला एरिया नहीं मालूम है, तो आप ये बताइए कि इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 130। इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं, 130। और इसमें भी कॉमन एरिया है जो कि अभी हमें मालूम नहीं है। और 20% ऐसे है ना जो किसी न किसी में फेल है, तो 80% ऐसे होंगे जो किसी न किसी में क्या होंगे, पास होंगे। तो क्या करिए आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये कॉमन एरिया हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कॉमन कितना आएगा, 50%। तो यही 50% की वैल्यू कितनी है, 2500। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। इसको बताइए। देखिए इसमें सब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, किसमें डायग्राम लगाना है, किसमें फॉर्मूला लगाना है, ये भी आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए। इन ए कंपनी 55% वर्कर ड्रिंक टी, 45% ड्रिंक कॉफी एंड 40% ड्रिंक मिल्क। ठीक है, चलिए। और ये 205 नहीं होगा, ये एक सेकेंड 20% होगा। ठीक है ना, हिंदी वाले में देखते हैं। 55, 45, 40। ठीक है, उसके बाद 20 है ना, 20, 20। ठीक है, ये परसेंट है। 20% ऑफ वर्कर, ठीक है, ड्रिंक टी एंड मिल्क बोथ। 20% ड्रिंक कॉफी एंड मिल्क बोथ। एंड 25% वर्कर, ठीक है, ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। और 50 ऐसे हैं जो, ऐसे हैं ना जो कॉमन वाले हैं। ठीक है, चलिए। अब पूछा गया है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ वर्कर हु डू नॉट लाइक एनी ऑफ थ्री बेवरेज। अब अगर इसको आप डायग्राम से करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसको आप फॉर्मूले से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। इसको फॉर्मूले से करते हैं, डायग्राम वाला किसी और क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है ना, लेकिन जहाँ पे भी ऐसे सिंगल क्वेश्चन हो उसको फॉर्मूले से कर दीजिए। जहाँ नंबर ऑफ कई सारे सेट हो ना उसमें डायग्राम से यूज करिएगा। अभी डायग्राम वाला भी कराएंगे। देखिए अभी आपने 3 वाला पढ़ा था ना, एन, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है, एटलीस्ट। एटलीस्ट जो टी भी लेते हैं, कॉफी भी लेते हैं और मिल्क भी लेते हैं। तो ये बताइए ये क्या होगा, Na 55, ठीक है, +45 +40। ठीक है, अब ये जितने कॉमन वाले हैं ना माइनस करना होगा, 20, 20 और 25। 20, 20 और 25 ये माइनस करना होगा, और आखिरी वाला प्लस करना होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो अगर आप स्टार्टिंग में ज्वाइन किए हैं और वहां पे आपने ये फॉर्मूला देखा होगा। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ये वाला। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व किया जाए तो ये देखिए 45 और ये 25 और 20, 45 कट जाएगा। 55 और 15, 70 और 40, 110 -20 कितना हो जाएगा, 90। 90% ऐसे है ना जो कुछ न कुछ लेते हैं, तो कुछ नहीं लेने वाले कितने होंगे, 100 - 90, 10। सही, सिंपल है। आपको फॉर्मूला बार बार लिख के नहीं करना है। इसमें क्या होता है ना, ये आपका ये हो क्या बोलते हैं, एक बार फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। इसमें क्या है कि एन है, ए यूनियन बी यूनियन सी।
एक बार क्या होगा, ये पूरा Na ऐड होगा, मतलब जो भी हो टी हो, फिर ये Nb ऐड होगा, फिर Nc ऐड होगा, ठीक है ना, जो भी है टी कॉफी और मिल्क। उसके बाद क्या होगा, दो कॉमन वाले जो है ना ये माइनस होते हैं, एन, फिर कॉमन ए यूनियन बी, फिर ए बी हो गया, फिर बी और सी, बी और सी, फिर एन सी और ए, और आखिरी में जो सबसे तीनों कॉमन वाला होता है ना वो प्लस हो जाता है। इतना बड़ा फॉर्मूला आप थोड़ी लिखेंगे, डायरेक्ट आप वैल्यू लिखते चले जाइए, ठीक है। चलिए इसको बताइए, इन एन एग्जामिनेशन 53% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस, 48% फेल इन मैथ्स एंड 40% फेल इन बोथ, तो दोनों में पास कितने हैं? देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है ये, क्या है, साइंस है और मैथ्स है। देखिए 40% ऐसे है ना जो दोनों में फेल है, तो सबसे पहले यहाँ कॉमन एरिया लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 53% ऐसे हैं जो साइंस में फेल है, तो 40 ऑलरेडी लिख लिया, तो साइंस वाला कितना हो गया, 13 हो गया। देखिए साइंस पूरा 53 हो गया फेल। 48% मैथ्स में फेल है, 40 ऑलरेडी लिख लिया है, ओनली मैथ्स में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पूछा गया है कि पास, ठीक है, दोनों में पास कितने हुए हैं, ये तो पूरा फेल का हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो टोटल फेल कितना हुआ, टोटल फेल जो किसी न किसी में फेल है, तो ये आपका 13 प्लस 40 प्लस 8, तो ये टोटल फेल कितने हो गए, 61। तो पास कितना होगा, 100 माइनस 61, दैट इज 39। कहीं को दिक्कत है, ये एटलीस्ट है ये, ठीक है। इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी में फेल है, तो पास वाले कितने होंगे, 39 होंगे। अब सपोज कीजिए कि इसको फॉर्मूला से करना हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला क्या था, यही था ना, ठीक है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखिए 53% है ना जो साइंस में क्या है, फेल है, तो 53 साइंस में फेल हो गए। 48 जो है मैथ्स में फेल है, तो 48 मैथ्स में फेल है। 40 दोनों में फेल है, तो माइनस करना पड़ेगा ना, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है कि 53 साइंस में फेल है, और फिर लिखा है 40 दोनों में फेल है, तो ये चीज तो इसमें इंक्लूड है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ प्लस करके माइनस कर दीजिए, आ जाएगा 61। तो ये क्या हो गया, एटलीस्ट, एटलीस्ट इतने स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी न किसी में क्या है, फेल है, तो या तो इसको आप फॉर्मूले से कर दीजिए या डायग्राम से कर दीजिए, ठीक है। सिंपल था, इसको बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, दिया गया कि 54% ऐसे हैं ना जो साइंस में पास हैं, फिर 42 ऐसे हैं जो मैथ्स में फेल हैं, और 32 ऐसे हैं ना जो दोनों में फेल हैं। तो एक काम करते हैं ना, सारे डाटा को हम फेल में कन्वर्ट करते हैं, ये पास है और ये दोनों फेल है, तो क्या किया जाए, ये देखिए ये साइंस हो गया और ये मैथ्स हो गया। 32% दोनों में फेल है ना, देखिए दोनों फेल लिख लिया। अच्छा मैथ्स में कितने फेल थे, 42, 32 लिख लिया, तो मैथ्स वाला कितना हो गया, 10। अब आप ये बताइए कि साइंस में 54 क्या है, पास है, तो जब 54 पास हैं तो फेल कितने हैं, 100 माइनस 54, ठीक है। तो फेल वाले कितने हैं, 46। हम यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं कि 46%, सिक्स वाला क्वेश्चन क्या था, सब फेल ही था, तो 46% क्या है, फेल है साइंस। तो यहाँ 32 लिख लिया,
अब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 14 और लिख लिया तो टोटल 46 हो जाएंगे फेल। ठीक है, पूछा गया है कि पास कितने हैं, तो देखिए टोटल फेल वाले कितने हैं, 14 प्लस 32 प्लस 10, फेल वाले कितने हैं 56, तो पास वाले कितने होंगे 100 माइनस 56, 44%। सिंपल था। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इसको बताइए। इसमें पास वाला निकाल के भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो डाटा जो है ये फेल का दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक पास है तो इसको तुरंत फेल में कन्वर्ट कर लीजिए। और आपको लग रहा है कि यहाँ पे फिर माइनस करके पास निकालना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको टोटल फेल 56 दिख रहा है तो डायरेक्ट 46 आपको 44 आपको दिख रहा है कि पास 44 है, माइनस थोड़ी आपको करना है, एक बार में दिख ही जाएगा। एक ही में डाटा कन्वर्ट कर लिया करिए। इसको बताइए। 30 सेकेंड का टाइम है। देखिए दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 75 पास इन इंग्लिश, 60 पास इन मैथ्स। ठीक है, हम डायरेक्ट हमारा ध्यान कॉमन पे रहता है। 45 पास इन बोथ इंग्लिश एंड मैथ्स। ठीक है ना। अब देखिए एक चीज और आपको बता दें, अगर कॉमन नहीं दिया गया है तो अच्छा रहेगा कि आप फॉर्मूला यूज करिए, और कॉमन दिया है ना तो फिर आप डायग्राम यूज करिए या फॉर्मूला यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कॉमन नहीं दिया है तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपके लिए थोड़ा समझने में आसानी रहेगी, फील होगा, दिखेगा। तो देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन एग्जैक्टली वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, मतलब किसी न किसी में पास है वो। तो देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश हो गया और ये हिंदी हो गया। ठीक है, 45 ऐसे हैं जो दोनों में पास हैं, तो 45 यहाँ पे लिख लिया। 75 इंग्लिश में पास हैं, तो देखिए 45 ऑलरेडी हो गया है, यहाँ पे कितना होगा 30 होगा, तो टोटल इंग्लिश में कितना हो गया 75 हो गया। 60 मैथ्स में पास है, 45 लिख लिया, यहाँ 15 और लिख दिया तो हो जाएगा हिंदी में 60। पूछा गया है कि एग्जैक्टली किसी न किसी में पास हैं, तो ये देखिए हमने क्या कहा है, ये सब ऐड कर दीजिए, तो 30 प्लस 45 प्लस 50। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, ये तो हो जाएंगे ना कि सब में पास होने वाले कितने हो जाएंगे, तो सब में पास होने वाले कितने हो जाएंगे 90। 90 ऐसे हैं जो इंग्लिश में पास हैं और हिंदी में पास हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों में से किसी न किसी एक में पास हो, तो देखिए आपको एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट है ना, तो आप ये जो सिर्फ वनली वाला जो सेक्शन है उसको ऐड कर लीजिए, 30 प्लस 15 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 45। या तो ये कर लीजिए, या दूसरा तरीका, टोटल पास होने वाले कितने हैं ये सब ऐड कर दीजिए, तो कितने हो गए 90 हो गए। टोटल 90 ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में किसी न किसी में पास हैं। एग्जैक्टली वन में पास होने के लिए ये जो कॉमन पोर्शन है ना इसको माइनस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। तो या तो ऐसे करिए, या तो केवल एग्जैक्टली वाला प्लस कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से बता दे रहा है। देखिए क्या दिया गया, टोटल 100 स्टूडेंट हैं, 75 इंग्लिश में पास हैं, 60 मैथ्स में पास हैं, 45 दोनों में पास। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये इंग्लिश हो गया, ये मैथ्स हो गया, कॉमन कितना हो गया 45, यहाँ 75 है ना इंग्लिश में, 45 हो गया, कितना और लिखना होगा 30। मैथ्स में पास होने वाले कितने, ठीक है 60, 45 हो चुका, 15 और लिखना है, ये हो गया। अब क्वेश्चन पे आइए, पूछा गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट।
ठीक है ना, किसी एक में पास ही पास है वो। तो आप ये बताइए, अगर हमें एटलीस्ट निकालना, निकालना तो नहीं है लेकिन निकालना हो तो एटलीस्ट का मतलब कि किसी न किसी में पास है। ठीक है, ठीक है, तो एटलीस्ट वाला अगर आपसे पूछा जाए कि जो किसी न किसी में पास है, तो ये सब ऐड करना पड़ेगा। तो 90 ऐसे हैं, ठीक है, जो किसी न किसी में क्या है, परसेंट नहीं है। 90 स्टूडेंट ऐसे हैं ना जो किसी न किसी में पास है। लेकिन यहाँ पे लाइन ये लिखी गई है, एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट, मतलब दोनों में से एग्जैक्टली वन ऑफ टू सब्जेक्ट किसी न किसी में एग्जैक्टली पास है। एग्जैक्टली का मतलब वनली, केवल जो वनली वाला सेक्शन है ना, 30 और 15, इसको प्लस कर दीजिए आप। या दूसरा तरीका, टोटल पास वाले कितने 90 ऐसे है ना जो किसी न किसी में पास हैं, इसमें से कॉमन एरिया आप बस माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि एग्जैक्टली किसी एक में कितने पास हैं। तो 45। ठीक है, चलिए, क्योंकि अगर केवल 30 ले लिया ना तो फिर ये वाला छूट जाएगा। किसी एक में, अब पता चला कि हमने मैथ्स का देखा तो ये छूट गया, इसको देखा तो इसको छूट गया, ये वाला छूट गया। तो जो भी रहा करे, केवल वनली वाला बस उसमें ऐड कर दिया करिए। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन लिया है ना, यूपीएससी तक के क्वेश्चन है इसमें। क्योंकि जब लास्ट ईयर 6 से 7 क्वेश्चन आया था, तो टोटल 20 क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर के 9 क्वेश्चन, बस इतना कर लीजिए। ठीक है, 100 में 210% की गारंटी है कि केवल वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू मतलब केवल डिजिट चेंज होगा, क्वेश्चन सब इसी 29 में से आएगा। 100% की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 210% की गारंटी है, इस 29 में से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, केवल बस वैल्यू चेंज रहेगा। इसको बताइए। In a hotel, 60% had vegetarian lunch and 30% had non-veg and 15 had both lunch. अब अगर 96 people were present, then how many did not eat either type of lunch? एकदम आसान सा क्वेश्चन है ये। कुछ आंसर आ गए हैं, बाकी सभी लोग इसका आंसर करें। एकदम रिलैक्स होके करिए ना, स्टेप वाइज करिए। क्या है, 60% वेजिटेरियन है ना, ठीक है, और आगे पढ़िए 30% नॉन वेज वाले हैं एंड 15% बोथ हैं। तो एक काम करिए, ये आपका वेज हो गया, ये नॉन वेज हो गया, बोथ दिया हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ 15 लिख लीजिए। ठीक है ना, देखिए, वेज वाले 60 हैं, 15 हो गया, तो ये कितना हो गया, 45, टोटल 60 हो गया। अब देखिए 30% नॉन वेज वाले, तो 15 ऑलरेडी लिख लिया, ये कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अब कहा है कि 96 पीपल वेयर प्रेजेंट, कितने ऐसे हैं जिन्होंने, जो वेज नॉन वेज कुछ नहीं लिया उन्होंने। देखिए कितनों ने लंच किया है, आप ये बताइए। तो देखिए ये पूरा आप ऐड कर देंगे, 45 प्लस 15 प्लस 15, ठीक है, 75%। 75% ये वैल्यू क्या है, एटलीस्ट है। एटलीस्ट 75% ने कुछ न कुछ लिया है, वेज या नॉन वेज। जब 75% ने कुछ न कुछ लिया है, इसका मतलब कि 25% ऐसे हैं जिन्होंने वेज नॉन वेज कुछ नहीं लिया है। 25% का क्या मतलब होता है, 1/4। टोटल है कितने, 96, डिवाइड कर दीजिए। 24% ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। क्या किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे। ठीक है, फिर फॉर्मूले में क्या करना होता, देखिए 60% ने वेज लिया, ठीक है, 30 ने नॉन वेज लिया। अब कॉमन वाले दिए ना, कॉमन वाले कितने हैं, 15। ठीक है, तो ये देखिए 90 - 15 कितना हो गया, 75। अब देखिए यहाँ से ये निकल के आ गया कि 75% ऐसे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ लिया है, तो 25% ऐसे हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। 25% निकाल दीजिए, 96 का 25%,
कितना होगा? 25 मतलब 1/4 इंटू 96 आ गया 24। तो फॉर्मूलेस करिए और जल्दी हो जाएगी, दो दो बार माइनस नहीं करना होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट इसको बताइए। दिया गया है कि द गिवन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा हमने लेवल बढ़ा दिया है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन ही कराते ना, उसी में से आपके एग्जाम में आ जाता है। लेकिन हमने कह दिया कि इनकेस अगर एनटीए ने थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा सा हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन और इंक्रीज कर दिए हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। दिया गया है कि द गिवन डायग्राम शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, इंग्लिश का पेपर है, हिंदी और मैथ्स है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु टुक द टेस्ट इज 500। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन एट लीस्ट 2 सब्जेक्ट। ठीक है, किसने किसी दो में फेल है, तो एक काम किया करिए, कभी भी कहा जाए ना कि कम से कम 2 सब्जेक्ट में फेल है, जितने भी कॉमन एरिया हैं, ठीक है, जितने भी ये कॉमन एरिया है ना दो वाले में, सबको आप प्लस कर दीजिए। तो ये कितना हो गया 10। ठीक है, ये कितना हो गया 12। फिर एक बार और 12 है ना। ठीक है, फिर एक बार 5। ठीक है, ये देखिए, इंग्लिश और हिंदी में ये कॉमन 10 आएगा कि नहीं, फिर ये किसी में कॉमन 12 आएगा, फिर ये किसी में 12 आएगा, ये किसी में 5 आएगा। ठीक है, तो कहा गया ना कि एटलीस्ट कम से कम दो में फेल है, तो जितने भी कॉमन वाले हुआ करें उनको प्लस कर लीजिए। कितना हुआ 39% ऐसे है ना। ठीक है, नंबर में है ना, तो 39 ऐसे है ना जो किसी न किसी में क्या है फेल है। परसेंटेज इनका क्या है, तो 39 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500 इंटू 100, कैंसिल आउट, डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्लोज है तो पूरा डिवाइड करिए 11.8। ठीक है, चलिए इसको बताइए। देखिए इसमें क्या दिया गया है, रीड द पैसेज बिलो एंड सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ठीक है, अब देखिए कभी भी पैसेज के 4-5 क्वेश्चन हो ना, तो एक डायग्राम बना लेंगे, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। फॉर्मूले से करेंगे तो 4-5 बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दिया गया है कि 5% ऑफ द पैसेंजर डू नॉट लाइक कॉफी। ठीक है, टी एंड लस्सी। अच्छा, 5% ऐसे है ना जो कुछ नहीं पसंद करते, एंड 10% लाइक ऑल द थ्री। 10% ऐसे हैं जिनको सब पसंद है। 20% लाइक कॉफी एंड टी, 25% लाइक लस्सी एंड कॉफी, एंड 25% लाइक लस्सी एंड टी, 55% लाइक कॉफी दिस एंड दिस। ठीक है, चलिए देखिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एक क्वेश्चन था ना क्वेश्चन नंबर 5, हमने कहा था कि वो फॉर्मूले से भी हो जाएगा, डायग्राम से भी हो जाएगा, एकदम सेम ये भी है। इसका अगर कोई एक क्वेश्चन करना रहता ना तो उसको फॉर्मूले से किया जा सकता था, लेकिन 4-5 है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि इसको बना लेते हैं, ये कॉफी हो गया, ये टी हो गया और ये लस्सी हो गया। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कॉमन वाला फिल करिए जरा। 10% लाइक ऑल द थ्री, तो ये देखिए ये 10 हो गया। ठीक है ना, अब आ जरा यहाँ पे आइए, लिखा है 20% लाइक कॉफी एंड टी। अभी बताइए कॉफी एंड टी में कितने हैं, 20 है ना। ध्यान से देखिए, तो आप ये बताइए कॉफी और टी में ये पूरा कॉमन है, ये एरिया यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ 20 लिखना है लेकिन 10 ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा 10। यहाँ तक बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ये तो बाद में कोई कह देगा यहाँ 10 क्यों लिखा गया है और यहाँ क्यों 10 लिखा गया है, यहाँ 10 तो चलिए कॉमन वाला है, यहाँ पे 20 क्यों नहीं लिखा गया। अभी इसको कंफर्म कर लीजिए। सबसे पहले कॉमन वाला 10 फिल कर लिया। ठीक है, उसके बाद कॉफी और टी में टोटल कितना था 20, इतने में हमें 20 फिल करना है, 10 ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सिर्फ 10। यहाँ तक कोई दिक्कत आया बताइए।
कोई दिक्कत है यहाँ तक? नेक्स्ट देखा जाए। चलिए, कॉफी एंड टी का हो गया ना। अब देखिए दिया गया है कि 25% लाइक लस्सी एंड कॉफी। अब देखिए ये लस्सी एंड ये कॉफी है, इतने में 25 फिल करना है। 10 ऑलरेडी लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 15। 15 और 10 25 हो गया। फिर क्या दिया गया है कि 25% लाइक लस्सी एंड टी। अभी बताइए, लस्सी और टी में यहाँ पे पूरा 25 लिखना है, 10 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे? सिर्फ 15। तो ये कॉमन वाले सब फिल हो गए। अब यहाँ पे आइए, 55% लाइक कॉफी। ये पूरा एरिया जो है ना 55 होगा, तो ये बताइए ऑलरेडी 10 10 20 एंड 15 35 लिखा जा चुका है, तो सिर्फ ओनली कॉफी कितना होगा? 20। ठीक है। फिर देखिए टी का कितना है? 50। ऑलरेडी 20 एंड 35 लिखा जा चुका है, टोटल 50 है, तो ये कितना होगा? 15। 50% लाइक लस्सी। अब ये देखिए 40 लिखा जा चुका है, 15 15 30 और 10 40, तो ये कितना होगा? 10%। पूरा डायग्राम बन चुका है। अब आप क्वेश्चन पे आइए, 10 10 सेकेंड लगेगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द पैसेंजर हु लाइक कॉफी, ओनली कॉफी, इज ग्रेटर देन द पैसेंजर हु लाइक ओनली लस्सी। तो देखिए ओनली कॉफी ओनली लस्सी, ठीक है ना। ओनली कॉफी 20, ओनली लस्सी 10। ओनली वाला सिर्फ यही होगा ना। तो ये बताइए दोनों में डिफरेंस कितने का है? 10 का। ओनली कॉफी वाले कितने? 20। ओनली लस्सी वाले कितने? 10। डिफरेंस कितने का है? 10। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो पैसेंजर हु लाइक ओनली कॉफी, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है परसेंटेज में, तो लस्सी से कंपेयर करना है ना, तो 10/10 इंटू 100, कितना? 100%। ये कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देखिए लस्सी 10 है और कॉफी वाले कितने हैं? 20। यहीं से इसका डबल है, तो यहीं से दिख रहा है। कोई चीज डबल रहा है तो डिफरेंस कितने का है? 100% का। कॉफी पीने वाले लस्सी से ज्यादा है, डबल है। इसको रिपीट करते हैं, देखिए दिया गया है द पैसेंजर हु लाइक कॉफी इज ग्रेटर देन पैसेंजर हु लाइक ओनली लस्सी बाई। देखिए केवल कॉफी पसंद करने वाले कितने हैं? 20%। यहाँ देखिए केवल कॉफी वाले कितने हैं? 20। और केवल लस्सी वाले कितने हैं? 10। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस हम ऐसे ही लिख रहे हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, केवल कॉफी वाले कितने हैं? 20। केवल लस्सी वाले कितने हैं? 10। अब आप ये बताइए कॉफी वाले लस्सी से कितना ज्यादा है? कोई भी वैल्यू अगर एकदम डायरेक्ट डबल हो जाए तो कितने का इंक्रीमेंट होता है? 100% का। सिंपल, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। करना चाहते हैं तो डिफरेंस कितने का हुआ? 10। कंपेयर किससे करना है? लस्सी से, इंटू 100। सिंपल। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? चलिए नेक्स्ट देखा जाए। इसको बताइए, द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर हु लाइक बोथ टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफी। देखिए हु लाइक बोथ टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफी, डायग्राम पे आना पड़ेगा। टी एंड लस्सी बट नॉट कॉफी, इसको बताइए। बहुत ही अच्छी बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन। सबसे पहले जो है ना, आप टी और लस्सी में आइए। तो ये कॉमन एरिया टी और लस्सी में क्या है? यही है कॉमन एरिया, ध्यान से देखिए, ये वाला कॉमन एरिया है। ठीक है, टी एंड लस्सी में कितने हैं? ये टोटल 25 है। अब देखिए लेकिन कॉफी नहीं होना चाहिए, तो कॉफी नहीं होगा तो ये कट जाएगा, फिर कितने बचेंगे? 15। डायरेक्ट 15 टिक कर दीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन ए। इसको बताइए, द परसेंटेज ऑफ पैसेंजर who like at least two of the coffee, tea and lassi. The percentage of passenger who like at least two of the coffee, tea and lassi. मतलब कॉफी टी और लस्सी कम से कम दो पसंद करते हैं।
3 आइटम है ना, कम से कम 2 पसंद वाले बताइए। बहुत अच्छी बात है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी पहले हुआ था। हमने कहा ना एग्जैक्टली 2 पूछा जाए। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम 2 पूछा जाए। तो एक काम करिएगा, जितने भी कॉमन वाले होंगे उनको ले लीजिएगा। ठीक है, तो पूछा है कि कॉफी है, टी है, लस्सी है, कम से कम कुछ 2 लेते हो। तो काम करिए, ये 10 कॉमन है, फिर ये 10 कॉमन है, ये 15 कॉमन है, ये 15 कॉमन है। कितना हो गया? 50%। 50% ऐसे हैं तो कुछ ना कुछ 2 आइटम लेते हैं, बस हो गया। 13 था ना? 14 देखिए। If the number of passenger is 180, then the number of passenger who like lassi only, only लस्सी वाले कितने होंगे? टोटल अगर 180 पैसेंजर हैं तो डायग्राम से देख के बताइए। टोटल पैसेंजर 180। ठीक है, एंड ओनली लस्सी का नंबर पूछा जा रहा है। टोटल पैसेंजर कितने हैं? 180। एंड ये सब परसेंटेज में है, तो ओनली लस्सी वाला कितना होगा? ओनली लस्सी ये 10%। 180 का 10%, 18। ठीक है, चलिए अब इसको बताइए क्या दिया गया। In a class of 50 students, 18 take music, 26 take art, and 2 take both art and music. How many students in the class are not enrolled in either music or art? 30 सेकेंड में सभी का आंसर आना चाहिए। मैक्सिमम 30 सेकेंड इंतजार करेंगे। सिंपल। इसको आप चाहें तो डायग्राम से करिए, और चाहें तो फिर आप क्या करिए, वो ये फॉर्मूले से करिए। फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा। देखिए ऐसे ही देखिए, 18 ने म्यूजिक लिया है, ठीक है, 26 ने आर्ट लिया है, और 2 दोनों लिया है, माइनस कर दीजिए। एटलीस्ट वाले कितने हो जाएंगे? 42 ऐसे हैं जो कुछ न कुछ किसी न किसी में पार्टिसिपेट किए। तो ये बताइए कितने ऐसे हैं जिन्होंने कहीं पे भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कराया? टोटल 50 स्टूडेंट हैं, 42 ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनरोल हैं, 8 ऐसे हैं जो कहीं इन्वॉल्व नहीं है। अगर इसको डायग्राम से करना हो तो डायग्राम से कैसे करेंगे? टोटल 50 स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए, और ये क्या हो गया? म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, ये म्यूजिक हो गया, ये आर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? कॉमन वाला फिल करेंगे। तो 2 ये हो गया, 18 म्यूजिक है, 2 हो चुका है तो ये 16 होगा। 26 क्या है? 8 है, 2 ऑलरेडी हो चुका है तो ये कितना हो गया? 24 होगा। ठीक है ना? सॉरी, 26 है ना? तो 1 सेकेंड, हाँ सही तो है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 42। 50 है, 42 कहीं ना कहीं इनरोल है, 8 ऐसे हैं जो कहीं नहीं इनरोल नहीं है। तब आप क्या करेंगे? अब आप देख रहे हैं इसमें डायग्राम आप बनाएंगे, 2 बार माइनस करेंगे, पीछे से आप जो है फॉर्मूला लगा दीजिए, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, ओरल दिमाग में कैलकुलेशन हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम अपने प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं ना ऐसे। इसको बताइए, ओरल करिए। टोटल 130 स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में। 62 फेल है इंग्लिश में, 52 फेल है मैथ्स में, और 24 जो है दोनों में फेल है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास फाइनली, पास वाले कितने हैं?
इसको बताइए। चलिए, सभी का आंसर आ गया। बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ गया। देखिए, सब डाटा फेल का दिया गया है, कोई डायग्राम नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। आप डायरेक्ट देखिए, 62 जो है ना, इंग्लिश में फेल है, एंड 52 क्या है, मैथ्स में फेल है, और 24 जो है दोनों में फेल है। डायरेक्ट क्या किया जाए, 62 + 52 - 24, ये आपका कितना हो जाएगा, 114। 24 कितना हो गया, 90। 90 ऐसे हैं जो फेल हैं किसी न किसी में। 130 है टोटल, 90 किसी न किसी में पास है, तो सॉरी फेल है, तो पास वाले कितने हैं, 40। सिंपल, कोई डायग्राम नहीं, डायरेक्ट हो गया तुरंत। सिंपल है ना। इसको बताइए। 50 स्टूडेंट अपीयर हुए एग्जामिनेशन में फिजिक्स और मैथ्स में। 38 स्टूडेंट पास इन फिजिक्स एंड 37 इन मैथ्स। 30 दोनों में पास हैं, तो फेल कितने हैं फिर। इसको आप चाहे तो फॉर्मूलेस करिए या डायग्राम बना लीजिए, किसी तरीके से करिए। देखिए, दिया गया है कि आ गया, सभी का आंसर सही है। दिया गया है कि 38 जो है ना फिजिक्स में पास है, और 37 जो है मैथ्स में पास है। 30 दोनों में पास है कॉमन, तो यहाँ पे 30 लिख लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में कितने हैं, 38 है, 30 लिख लिया तो कितना हुआ, 8। 37 मैथ्स में है, 30 लिख लिया, कितना हुआ, 7। पास वाले कितने हैं, सबको ये सब एटलीस्ट ही है ना, कितने हो गए, 45। 45 ऐसे हैं जो पास हैं किसी न किसी में, तो फेल वाले कितने हो, 50 - 45, 5। ठीक है। चलिए, इसको बताइए। 3 एथलेटिक टीम है इन सर्टेन स्कूल। 21 are on basketball, 26 on hockey, and 29 on football team। ठीक है। 14 play hockey and basketball, 15 hockey and football, 20 play football and basketball। 8 जो है सभी टीम में है, तो टोटल है कितने। एकदम आसान सा क्वेश्चन। वही ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, इसमें जितनी जल्दी कैलकुलेशन है, हो गया। देखिए, 21 कहाँ पे है, ये बास्केटबॉल में हो गए। 26 यहाँ पे हो गए, 29 यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। अब देखिए, फिर कॉमन का दिया गया है, माइनस करते जाइए। ये 14 एक बार माइनस होगा, ये 15 और 12 एक बार माइनस होगा, और सबसे कॉमन वाले कितने, 8 हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये 14 और 12 26 होगा, 26 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 21 और 29 ये कितना हो जाएगा, 30 30 50, 8 58 -15, 43 43। भाई किसी को दिक्कत है, वही है एन ए एन बी एन सी, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बी और सी, सी और ए, फिर सब ए बी सी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम टाइम से ना हो, अगर आपकी ये इच्छा है कि आप टाइम से ना कर पाए, और एकदम आप सिलेक्शन के लिए नहीं, इंजॉय के लिए अगर पेपर दे रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप डायग्राम से करिएगा। ठीक है। डायग्राम में क्या होगा कि जो चीज 30 सेकंड में बन रही है ना, वो चीज 1 मिनट में बनेगी।
ठीक है, पहली बात तो आप यही 3 काम करेंगे। ठीक है, आपकी यही इच्छा है ना डायग्राम बनाने की। फिर 8 क्या है, 8 आप यहाँ फिल करिए। आप सबसे पहले इसको लिखिए अच्छे से, ये बास्केटबॉल है। उसके बाद से जो है ये क्या है, और क्या क्या है, बास्केटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है। तो ये आप लिखिए बास्केटबॉल, हॉकी और एक फुटबॉल लिखिए। ठीक है, अभी आपसे किसी ने कहा है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन 4 या 5 सेट में आते हैं तब डायग्राम बनाइए। जैसे अभी एक सेट था 4-5 क्वेश्चन का। और कभी भी इस तरह का सिंगल क्वेश्चन आए तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो आप क्या करिए, डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करिए। लेकिन हाँ, सिलेक्शन नहीं लेना है, मजे के लिए आप अगर दे रहे हैं तो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है कि इसको आप डायग्राम से बनाइए, ताकि आगे 4-5 क्वेश्चन छूट जाए आपके। तो आप यहाँ पे लिखिए बास्केटबॉल। अभी किसी का कमेंट आया था कि इसको डायग्राम से बना दिया जाए। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से करिए। ठीक है, दोनों तरीके से करके आइए। आप यहाँ बास्केटबॉल लिखिए, हॉकी लिखिए, फुटबॉल लिखिए। ठीक है, उसके बाद आप सबसे जो कॉमन है ना, फिर कॉमन लिख लिया करिए। 8 हो गया। अब देखिए, इनकी इच्छा पूरी की जाए। फिर क्या लिखा गया है कि 14 प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। अब देखिए, हॉकी और बास्केटबॉल वाले कितने हैं, 14 है। 8 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी और फुटबॉल वाले कितने हैं, 15 हैं। 8 ऑलरेडी लिखा गया है, एक बार और माइनस करिए, 7 लिख दीजिए यहाँ पे। और 12 ऐसे है ना जो फुटबॉल और बास्केटबॉल वाले हैं। 8 हो गया, 4 ऐसे लिख लीजिए। लेकिन अभी और माइनस करने की आपकी इच्छा है ना, ये भी तो फिल करना पड़ेगा। अब देखिए 21 ऐसे हैं, क्या है, 21 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अब देखिए, ये 8 और 6 14 हुआ, 4, एक सेकेंड, 14 4 18 हुआ। तो ओनली बास्केटबॉल वाले कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखिए 3 लिख लिया। अब एक हॉकी का भी लिखना है। 14 ऐसे हैं जो हॉकी खेल रहे हैं, सॉरी, हॉकी वाले 26 है ना। तो ये देखिए कितना हुआ, 8 6 14, 14 और 7 21, और यहाँ 26 होगा ना, तो 5 लिख लिया। उसके बाद 29 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये देखिए 8 4 12, और 12 7 19, तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब आपसे पूछा गया है कि कितने हैं टोटल, तो ये सब क्या करिए, 3 + 6 + 5 4 8 7 + 10, इस तरीके से करिए, आ जाएगा इस तरीके से भी। अब जैसी आपकी इच्छा उस तरीके से कर सकते हैं। इसको बताइए क्या दिया गया है। ये एक सर्वे है। इट वॉज फाउंड एट 55% गो फॉर जॉगिंग, 50% डू योगा एंड, ये क्या है, एरोबिक। 28% डू जॉगिंग एंड योगा। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, करिए। देखिए, हमने आपसे स्टार्टिंग में कहा है कि जब ये पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, ठीक है, तब आपको आइडिया लगेगा कि ज़्यादा इजी क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा या फिर वो फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, तो जब ये 20 क्वेश्चन हो जाएंगे तब आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लगेगा। इस क्वेश्चन में डायग्राम की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जरा ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है। आखिरी लाइन पढ़िए कि इफ ईच वन ऑफ देम गो फॉर एटलीस्ट वन ऑफ दीज, देन व्हाट परसेंट डू एग्जैक्टली वन एक्सरसाइज। अब देखिए एग्जैक्टली वन एक्सरसाइज पूछ दिया ना। अब देखिए ये टोटल 3 डायग्राम बनेंगे। ये वाला जो होगा ना, इसी को प्लस करना होगा। अब ये फॉर्मूले से मुश्किल हो जाएगा, इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, सी सेट में आया था। ठीक है, 17 18 में आया था शायद, ये है यूपीएससी का ही। तो इसमें आप डायग्राम बना के करना पड़ेगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था, आखिरी लाइन पढ़िए, हाउ मेनी मेंबर वेयर ऑल टुगेदर। वही एटलीस्ट वाला पूछा था, यूनियन वाला, तुरंत फॉर्मुलेस कर दीजिए। इसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी।
इसको करके बताइए। किसी का आंसर आया है क्या? हरिओम 57 आया है, चलिए अभी चेक किया जाएगा इसको। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए इसमें भी फिर 3 आइटम वाला है, जॉगिंग है, योगा है, एरोबिक है। अब इसमें जो है आप आखिरी लाइन जरूर पढ़िएगा। क्या दिया गया है कि इफ ईच वन ऑफ देम गो फॉर एटलीस्ट वन ऑफ दीज देन व्हाट परसेंट डू एग्जैक्टली वन एक्सरसाइज। इसमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। और इसमें देखिए, इसमें पूछा था ना कि टोटल बताइए कितने मेंबर हैं। इसमें अगर आप डायग्राम से कर रहे हैं तो आपका कम से कम 30 से 40 सेकेंड एक्स्ट्रा जाएगा। इसमें डायग्राम मत बनाइए आप। लेकिन एग्जैक्टली और ओनली वाला केस आ जाए ना, ये डायग्राम से ही जल्दी होगा। तो काम करिए, ये जल्दी से बनाते हैं। जॉगिंग, योगा और ये एरोबिक हो गया, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करना, जो कॉमन है इसको फिल करना है। तो ये 10 कॉमन हो गया। अब जरा देखिए जॉगिंग और योगा में कितना है। 28% डू जॉगिंग एंड योगा। 28 है ना, 10 हो चुका, तो ये कितना होगा 18। अब जरा देखिए 20% योगा और एरोबिक है। योगा और एरोबिक 20 है ना, 10 हो चुका, तो कितना और होगा 10। अब और आ जाइए इधर, 12% जॉगिंग एरोबिक। 12 ना, 10 हो चुका, तो कितना होगा 2। अब देखिए अभी और माइनस करना है। ये जॉगिंग वाला कितना है 55। ये बताइए 18 2 20 10 30। 25 में से माइनस करिए कितना होगा, सॉरी 55 में से 25 हो गया। ये योगा है 10 20 और ये 28 38, ये कितना होगा 12। ठीक है। और अरबिक वाला 10 10 20 2 22 और ये कितना है 42, तो ये कितना हो जाएगा 20। ठीक है। अब जरा देखिए क्या पूछा गया है कि देन व्हाट परसेंटेज डू एग्जैक्टली वन एक्सरसाइज। अब बताइए ओनली वन एक्सरसाइज वाला केस क्या होता है। ये ओनली जॉगिंग वाले 25 हैं, केवल जॉगिंग जो जा रहे हैं वो 25 है। ओनली योगा वाले 12 हैं और ओनली एरोबिक वाले 20 हैं। टोटल कितना हो जाएगा 57। ठीक है, तो ये डायग्राम से ही जल्दी हो पाएगा। आखिरी क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है ये। क्या दिया गया है, इन द थ्री intersecting circle given below the number in different section indicate the number of person speaking different language। ठीक है, how many person speak only two language। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली टू लैंग्वेज। तो आप ये बताइए इंग्लिश और हिंदी। आप ये बताइए इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी वाले कितने हैं। इंग्लिश और हिंदी में देखिए कॉमन कितना है 7। ओनली टू कहा है ना। ठीक है, तो इसी को ध्यान दीजिए। फिर देखिए हिंदी और ये उड़िया में कितने हैं। हिंदी और ये हिंदी और उड़िया में कितने हैं 4। और इंग्लिश और उड़िया में कितने हैं। ठीक है, ये कितने हैं 6। तो ये कितना हो जाएगा 70। ओनली टू कहा। अब इस टाइप का क्वेश्चन और था जहाँ टू नहीं कहा था, दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसमें देखिए, देखिए व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल इन एटलीस्ट टू सब्जेक्ट। देखिए वनली और एटलीस्ट में डिफरेंस है। ठीक है, वनली का क्या मतलब होता है, केवल दो, तीन नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का क्या मतलब होता है, कम से कम दो, इससे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। कम से कम दो में तो फेल ही फेल है, उससे ऊपर भी काउंट करना है आपको। ठीक है, हो गया।
जब ओनली लिखा हो तो केवल 2 कंसिडर करना, उसके अलावा कुछ नहीं। एटलीस्ट लिखा हो तो 2 तो काउंट होगा ही होगा, उसके ऊपर भी है तो भी काउंट होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए टोटल 20 क्वेश्चन था। इसको आप एक काम करिए, इस सभी को एक बार आप फिर से इस सीट को हम शेयर कर देंगे, एक बार फिर से सॉल्व करिएगा अपने मन से अभी तुरंत। लेकिन आज आप करेंगे नहीं हम जानते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद रीजनिंग की क्लास है, उसके बाद आईपीएल फाइनल है, तो आज तो आप करेंगे नहीं, कल ही करेंगे आप। ठीक है, तो आप कह दें कि आज करेंगे वो अलग बात है। तो इसको एक बार जो है 20 क्वेश्चन आप एक बार फिर से कर लीजिएगा। और लास्ट वाला देखिए एक बार फिर से। इसमें डिफरेंस देखिए, कहा गया है कि हाउ मेनी पर्सन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेज। तो केवल जो 2 कॉमन है ना, केवल उसको कंसिडर करिए। और यही एटलीस्ट लिखा होता ना तो ये 6 भी कंसिडर हो जाता, तो फिर 17 6 23 हो जाता। अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन मिले थे उसमें क्या था, उसमें 20 सॉरी उसमें एटलीस्ट था तो सब ऐड कर देते थे। ओनली 2 में 2 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस 20 क्वेश्चन को एक बार आप फिर से करिए, उसके बाद से एक बार रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज कर दीजिए, एक बार डबल की स्पीड से देख लीजिएगा। ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कल। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं उसको एक बार डिस्कस करेंगे। इस 29 से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, चाहे कोई आप एग्जाम दीजिए। तो इसको रिवाइज कर लीजिए, कल फिर जो है क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।